नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर जब भी हो तो ऐसे जातकों को इंडिपेंडेंट वर्क ही प्रेफर करना चाहिए। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने तरीके से अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि इस काम में आपकी तरक्की भी बहुत होगी और आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएगी। और जब इस तरह के इंडिकेशंस या इस तरह के कन्फर्मेशंस लाइफ में आने होते हैं, तब कहीं ना कहीं पाम में थोड़ा बहुत एक तरीके से खुजलाहट देखने को भी मिलती है। और आपको मरकरी के क्षेत्र में इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, सेल्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल किसी भी तरह का ग्रोथ है, इसके अलावा जब हमारे अंदर योग्यता, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होना होता है, तब मरकरी का क्षेत्र डेवलप होता है। नहीं तो एक तरीके से ईचिंग यहाँ देखने को मिलती है। और वहीं जब बहुत अच्छा नेम फेम बढ़ना हो तो उस समय सन माउंट में एक तरीके से प्रोग्रेस होता है या फिर ईचिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पाम में ये दोनों जो क्षेत्र है, मरकरी का पॉजिटिव है और सन माउंट भी रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि इधर रेक्टेंगल का साइन आ गया। तो ये वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम रिस्पेक्ट, ये तीन चीज़ मेनली इंक्रीज करता ही है। तो शॉर्ट फिंगर आपको हेल्प करेगा आपकी किसी भी तरह के डिज़ायर, एम्बिशन को इमीडिएट फुलफिल करने में या इमीडिएट अपने थॉट पर एक्शन लेने में। आपकी लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो देखा जाए तो सामान्य है, बहुत कोई ख़राब या अच्छी स्थिति में नहीं है। सामान्य अवस्था में जब भी कोई फिंगर होती है तो उसमें किसी भी तरह के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। और जैसे इस कंडीशन में कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, जितना कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है उतना ही या उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे से रहकर के भी कई मर्तबा बात ना करना या एक तरीके से बहुत ज़्यादा शर्मिलापन भी ना होना, सामान्य अवस्था की स्थिति है। यहाँ पर मरकरी माउंट आपके बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ये आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, वर्क, एक प्रकार से किसी भी तरह के एथिक्स को मेंटेन करना, वर्क मैनेजमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस लेकर के आना, वर्क मैनिपुलेशन करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इंक्रीज करेगा। बचपन में स्टेज पे रहा, ये डेफिनेटली यहाँ देखने को मिल रहा है। और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी आपके अंदर रहेगी। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं। सकारात्मक सोच, रवैया भी यह उत्पन्न करता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कई मरतबा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट आपको देगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को आपके अंदर बढ़ाएगा। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका ठीक है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता इस कंडीशन में बढ़िया रहने वाली है। समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी कर पाएंगे। इधर भी आपके पाम में यव का चिन्ह डेवलप होता दिखाई दे रहा है, हालांकि डेवलप प्रॉपरली है नहीं, लेकिन अगर ये डेवलप प्रॉपरली हो जाता है तो लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, अच्छी अर्निंग और इन सब के अलावा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी आपका डेवलप अच्छे से हो जाएगा, जिसके कारण पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें मेडिटेशन के द्वारा, किसी तरह के रिचुअल फॉलो करने के द्वारा, दान धर्म, पूजा पाठ के द्वारा सरलता से हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पाम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पाम एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह से मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करते हुए देखने को मिलते हैं और अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव पीपल के साथ एक तरीके से कांटेक्ट रखने का, हमेशा अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखने का
और हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ने का, सुनने का, देखने का, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को इंक्रीज करेगा, जिससे एक तरीके से किसी भी तरह का अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये हाईली एम्बिशियस, मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। सारे के सारे अमाउंट इनफ अमाउंट में डेवलप है, तो किसी भी क्षेत्र को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी नहीं आएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मान सम्मान ठीक रहेगा, घरेलू जीवन ठीक रहेगा, इच्छा पूर्ति होगी, करियर ठीक रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रहेगा, लग्जरीज, कंफर्ट्स, पीस एंड हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मेंटेन बढ़िया रहेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले बात करते हैं। तो जुपिटर माउंट जब भी डेवलप होता है या ओवर डेवलप होता है, आपके पाम में थोड़ा सा ओवर डेवलप है, तो ये आत्मसम्मान को बहुत बढ़ा देता है। तो कभी भी आप जैसे जातक अपने लाइफ में किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई तो वो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर होने की चेष्टाओं को बढ़ा देता है। इसीलिए फाइनेंशियल डिपेंडेंट भी नहीं रहना किसी पर पसंद करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा करना भी पसंद नहीं करते हैं, और बहुत अच्छे ज्ञान अर्जित कर पाने में और अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाने में और अपने ज्ञान से दूसरों का अच्छा लाभ कर पाने में सक्षम भी होते हैं। दूसरी बात, ये सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन का निशानी होता है गुरु का क्षेत्र। यह जब विकसित होता है तो घर परिवार से सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। किसी तरह से स्ट्रगल, स्ट्रेसेस मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में देखने को नहीं मिलती। तो और ज़्यादा जब आप जैसे जातकों के जीवन में प्रगति, उन्नति पारिवारिक जीवन में होना हो तो गुरु का क्षेत्र ऐसे विकसित हो जाता है। शरीर में फैट इंक्रीज कर देता है जब जुपिटर ऐसा डेवलप हो। इन सब के अलावा लीवर की क्वालिटी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, स्टमक से रिलेटेड किसी तरह का मेजर इशू नहीं आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जिसके कारण किसी भी तरह का धार्मिक या आध्यात्मिक कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आपका काम सरलता से बनेगा या इच्छा मुराद आपकी पूरी होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना आपको इंटरनल पीस मिलता जाएगा। तो हमेशा सीखते रहने की चाहत या पढ़ते रहने की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात, जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इन्हें प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये एम्बिशियस बनाता है। तो कभी भी थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग किसी भी तरह का बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और इसी कारण से हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने में और पॉजिटिव करने में लगे रहते हुए देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम उम्र से बड़ी इच्छाएं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और ऊपर की तरफ ये जितनी भी रेखाएं हैं ये आपके परिवार के प्रति डेडिकेशन को इंक्रीज करेगा। तो आप अपने लाइफ में कभी सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल भी यही है कि आप जो भी कुछ बने या जो भी कुछ करें या जितना भी सफलता हासिल करें, उन सब चीज़ों का लाभ सबसे पहले आपके परिवार को आप दे सकें। तो जब एम्बिशन या डिज़ायर खुद के लिए ना होते हुए फैमिली, कलीग्स के लिए होने लगे, सोशल सर्विसेज यानी किसी भी तरह का सोशल वर्क करने के लिए यानी दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए होने लगे, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन आना शुरू हो जाती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी लक लाइन पहुँच गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी लक लाइन का अगर हम यहाँ उद्गम देखें तो इसका बहुत स्लाइटली कनेक्शन आपकी लाइफ लाइन से है। कनेक्शन हो या ना हो, ये सेल्फ मेड लक लाइन का ही निशानी होता है, और यहाँ पर ये लक लाइन कंसिस्टेंसी में यहाँ पर होते हुए सीधे सैटर्न तक पहुँच गया है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का आपका वर्क है, इसी में आपकी ग्रेट प्रोग्रेस, सक्सेस देखने को मिलेगा, और अभी आपके काम में सुधार होने वाला है। रीज़न ये है कि आपका एक अनदर जो लाइन है यहाँ पर, जो खुद की सैटर्न की लाइन है, वो डेवलप है। ये जो सेपरेट लाइन है ये व्यक्ति को ट्रस्ट वर्थी बनाती है। आप जैसे जातकों से छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हेत, हीन भावना, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें चाह करके भी हो नहीं पाएगी। पता है कि सामने वाले व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा, तब भी आप वो नुकसान सहेलेंगे पर सामने वाले का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेखा बहुत ही ईमानदार, एक तरीके से न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व दे देती है। इस रेखा का लाभ इतना अच्छा होता है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होती है तो अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जितने भी सत्कर्म किए हैं पूरे जीवन काल में, तो वो बच्चों के एक प्रकार से सेवा के द्वारा, अचानक बनने वाले भाग्य के द्वारा या अच्छी धना अर्जन के द्वारा देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रेखा कंफर्म करती है कि आपको लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, किसी भी तरह से सेटिस्फेक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी और ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी हर तरह से देखने को मिलेगा। तो मेजर हेल्थ इशू नहीं होता, मनी लॉसेस नहीं होता, डिज़ायर, एम्बिशंस
किसी भी तरह के हों फुलफिल होना शुरू होते हैं। ये सब अपने अच्छे से अच्छे परिणाम 52 की एज से देना शुरू कर देंगे। इसके पैरेलल में एक और आपकी लक लाइन है यहाँ पर जो चल रही है, तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 46 और 7 की एज से आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब भी लक लाइन सैटर्न तक पहुँचती है तो जो भी काम शुरू किया है उसका प्रॉपर एंडिंग होता है। जिस भी प्रकार के जर्नी शुरू की हुई होती है तो उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचती है, यानी कोई भी काम फिर आधा अधूरा नहीं रह जाता, सारे काम पूरे होते हैं। और यही रीज़न है कि सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आपका भाग्योदय थोड़ा लेटर एज में दिखाई दे रहा है। लेटर एज इन द सेंस कि आपका भाग्योदय तकरीबन 27 के उम्र से जो है दिखाई दे रहा है। 36 और 37 की उम्र से आपका अपॉर्चुनिटी लाइफ में अच्छा आना, काम बनने लगना, ये लक इनहेंस होना शुरू हुआ है और वो अभी और अच्छी स्थिति में आने वाला रहेगा। तो किसी तरह से किसी भी तरह का अननेसेसरली स्ट्रगल, स्ट्रेस, ट्रबल अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए दूसरे लोग आगे से रह कर के जिस चीज़ के बारे में आपको पता भी ना हो उसका भी एडवाइस सजेशन लेकर के चल जाएंगे, क्योंकि उनके काम बन जाएंगे आपकी सजेशन से। आप जैसे जहाँ तक वो होते जो लाइफ में अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के नाम से, दूसरों के फायदे के लिए मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कंसल्टेंसी में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, कंसल्टेंट या कोई भी एक ऐसा काम जिसमें अपनी योग्यता, अपना ज्ञान, अपने स्किल्स का उपयोग दूसरे तरह के कामों में या दूसरे लोगों के लिए हो, उन सब चीज़ों में लाभ अच्छा मिलता है। जब भी सूर्य के ऊपर या सूर्य से रिलेटेड स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइन पाया जाता है तो इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इंक्रीज बहुत अच्छी होती है। फॉरेन कनेक्शन होना शुरू होता है, फॉरेन से जैसे अर्निंग आना, फॉरेन से क्लाइंट्स आना या फॉरेन में स्टेबिलिटी होना, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है या प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वेल्थ इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। तो आपके केस में जैसे आप वर्किंग हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है जैसे रेक्टेंगल का साइन, इसका लाभ आपको और आपके परिवार वालों को ज़्यादा मिलेगा, आपसे भी ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। जैसे अगर ये साइन अभी डेवलप हुआ होगा तो आने वाले समय में आपके हस्बैंड या बच्चों में कहीं ना कहीं ग्रोथ उनके करियर में बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर ये साइन बहुत पहले से रहा हो तो आपके जन्म के बाद पिता का उन्नति होना या पिता के जीवन में लाभ होना, शादी के बाद हस्बैंड के लाइफ में प्रोग्रेस होना और बच्चों के जीवन में प्रगति होना, तो यानी अपने कर्म का फल इन सबको लग जाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारे साइन बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है, सूर्य में एक कमी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर रेखाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो भी अननेसेसरीली। जब हमारे अंदर बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की मन होने लगती है और बार बार हमारा ध्यान जब भटकने लगता है या माइंड ईजिली इन्फ्लुएंस चीज़ों से हो जाता है तो सनलाइट डिस्टर्ब होना शुरू होती है। ऐसे ब्रांचेस नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बहुत ईजिली दूसरों से कन्विंस हो जाना, दूसरों की बातों में आ जाना या कहीं ना कहीं अपने फोकस गोल से स्लाइटली हट जाना। तो ये चीज़ क्या करती है कि बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ाती है, बहुत सारे अननेसेसरीली वर्क कराती है और डिले होने लगता है काम में, या काम में बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस की जो रफ्तार है वो अच्छी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कंसिस्टेंसी बना करके रखना चाहिए। पहले जो काम है उसको प्राथमिकता दें, फिर दूसरे सारे काम करें। आपकी सूर्य की रेखा ब्रेक ले लेकर के चल रही है तो ये करियर में स्लाइटली चेंजेस कराती है, बहुत मेजर डिफ़िकल्टीज़ ये नहीं देती है। स्लाइटली चेंजेस जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और ज़्यादा प्रमोशन होना, और ज़्यादा ग्रोथ होना, और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, उसको ये दर्शा रहा है क्योंकि सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो एट द एंड अच्छा है। सन माउंट के ऊपर में चाहे कितना भी अच्छा साइन हो, व्यक्ति को संघर्ष करा ही देता है। तो कोई भी चीज़ आपको आपके जीवन में सरलता से नहीं मिली, ये इस बात की भी निशानी है। और संघर्ष आपके जीवन में बचपन और जवानी में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा। संघर्ष के बाद चीज़ें मिली और अब सरलता से आने वाले समय में मिल जाएगी, जिसके कारण बायफोर्क का साइन बना हुआ है जो अच्छे खासे घर परिवार को, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी को, रईसी को या काम में होने वाले विस्तार को, सबको दर्शा रहा है। तो सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अब अच्छा कर रहे हैं तो मान सम्मान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, करियर में बढ़ोतरी होगी। जब भी मल्टीपल्स लाइन मरकरी माउंट पे होती है तो कम्युनिकेशन से लेकर के वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल और कमिटमेंट में कमांड, ये सारी चीज़ें देना शुरू कर देता है। आप जैसे जहाँ तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हीलर होना शुरू करते हैं, अपने बातों से, कर्मों से
किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं या उनका दुख दर्द कम कर पाते हैं या दूर कर पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो आगे से रह करके भी लोग जुड़ना पसंद करते हैं और संबंध बनाना शुरू करते हैं। दूसरा फायदा, जैसे कोई भी काम डिजिटली हो रहा है तो वो सब मरकरी के अतिरिक्त ही होता है, तो ये कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और कहीं ना कहीं अच्छी योग्यता को, जिसके कारण आपकी डिमांड आपके काम में या मार्केट में बढ़ेगी। कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस इस कंडीशन में नहीं आता, और अगर खुद का कोई भी काम किया जाए यानी इंडिपेंडेंट, तो उसमें लाभ भी मिलता है। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल हैं, ये साफ साफ यहाँ पर इस तरह की रेखाएं दर्शा रही हैं। इसके अलावा जो हृदय रेखा है उसमें हम देखेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। रेखाएं डेफिनेटली नीचे की तरफ इस तरह से जो भी आती हैं, ये इमोशनल हर्ट कर देती हैं अपनों से। जब मिसगाइड, मिसयूज़ या किसी तरह से स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आता है, बेईमानी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो ऐसी रेखाएं आती हैं। तो ये समय एक दिखा रहा है तकरीबन 39 एंड 40 के मिड में, और एक हेल्थ इशू आपको यहाँ पर आने की संभावना है 52 से लेकर 54 के मिड में, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंजेस आपके हार्ट लाइन में भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के हेल्थ इशू को, छोटे मोटे इश्यूज़ को भी नज़रअंदाज मत करिएगा। ये बला टल सकती है, बस प्रिकॉशन पहले से आपको रखना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देना है। हृदय रेखा आपके हथेली में यहाँ पर सीधे गुरु को देख रही है, गुरु पर प्योरली पहुंची नहीं है, गुरु को देख रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करती है, और थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी रहेगा क्योंकि सैटर्न की क्वालिटी इसमें आएगी। तो वर्क को होलिक टाइप का नेचर आपका रहेगा, और हमेशा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम अपने जीवन में आपको बनाएगा। तो इसीलिए इस तरह की रेखा कभी भी डिपेंडेंट नहीं होने देती। सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच डेफिनेटली रहेगा, और इसके सपोर्ट में जितने भी ये ब्रांचेस हैं, ये सब आपको वर्कोहोलिक नेचर देंगे, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर इंक्रीज करेंगे। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, अपने जीवन में अपने काम से काम रखना, किसी का बारे में बहुत ज़्यादा बुराई वगैरह भी ना करना, या बहुत ज़्यादा किसी के रिगार्डिंग जजमेंटल ना होना, क्योंकि अपने काम में मस्त रहने वाला व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है। हेल्थ के रिगार्डिंग सिर्फ यही एक इशू है, इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ और माइंड लाइन में जब भी बिखराव होता है, जैसे इस तरह से हम देख सक रहे हैं, तो ये समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी रेखा बिखर रही है या आइलैंड यानी द्वीप का चिन्ह बना रही, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं, तो वो समय बहुत ज़्यादा ही खराब बीतता है। तो ये पूरा का पूरा बचपन दिखाई दे गया यहाँ पर, फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पे। तो हेल्थ इशू, स्टडी में इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो कम से कम ये सारे प्रॉब्लम आपको 24 एंड 5 के एज तक फेस करने पड़े थे, यानी इस समय तक आपको इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली ही नहीं, डिपेंडेंट आप ज़्यादा रहे। डिपेंडेंट यानी दूसरों के अकॉर्डिंग चलना, दूसरों के अनुसार निर्णय लेना या काम करना, या अपने मन का ना कुछ भी हो पाना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है स्लाइटली चेंज यहाँ पर हुई है, करेक्ट। ये पीरियड है आपके लाइफ का 25 एंड 6 का, तो यहाँ पर थोड़ी माइंड लाइन में हल्के हल्के चेंजेस आना शुरू हुए, और इस तरह के चेंजेस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करते हैं, या अपने खुद के दम पर अच्छे निर्णय ले पाना, अपने आप को सही प्रूफ कर पाना, अपने ज्ञान का उपयोग कर पाना दर्शाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको मेंटल ट्रबल, स्ट्रेस, अननेसेसरीज वरीज और बहुत सारे लाइफ में मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 29 से लेकर के 36 के एज के मिड में। तो ये पीरियड ऐसा था आपके लाइफ में जिसमें कोई भी डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा था, बहुत बेफिजूल का भागा दौड़ी जीवन में हो रहा था, किसी भी तरह की सोच सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ सरलता से हो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा झंझट, फसाद, तकलीफ़ों और रुकावटों के साथ काम बनता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय तक आपका भाग्य रेखा ही एक्टिव नहीं था। फिर भाग्य रेखा यहाँ पर जो बताया गया कि एक्टिव हुआ आपका 37 एंड 8 में, तो उसके बाद में आपका जो माइंड लाइन है उसमें डायरेक्टली डिक्लाइनेशन हो गया। डिक्लाइनेशन यानी नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो गया, जो कंफर्म करता है कि उस समय यानी 36 के एज में आपने जो है अपने अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज की, इमेजिनेशन इंक्रीज किया, थोड़ा आप डीप थिंकिंग अपने लाइफ में करना शुरू कर दिए, हर बात के जड़ तक जाना आपने शुरू कर दिया। आपने ओवर थिंकिंग नहीं की, आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज किया। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति को आर्टिस्टिक क्वालिटी क्रिएट करके देता है, और ग्रेट इमेजिनेशंस के कारण ग्रेट थिंकिंग कैपेबिलिटी, ग्रेट रिसर्चिंग
और किसी भी तरह से कला में निपुण, कोई भी कला में निपुण ये बना देता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा इधर से एक स्लाइटली लाइन आपकी मरकरी की तरफ झुक गई, जो कहीं ना कहीं 40 के एज तक आते आते आपके अंदर बिजनेस सेंस, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज बेस से काम करना, मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाना, या डिजिटली जो भी आपका वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें दर्शा रही है। इसी के सपोर्ट में सनलाइन स्लाइटली आकर के यहाँ पर टच कर दी, जिसके कारण इन सारी चीज़ों में सम्मान मिलना, प्रगति होना, धनार्जन होना, ग्रोथ होना, उन सारी चीज़ों की निशानी है। अभी के कंडीशन में माइंड लाइन में बायफोर्क है, तो दो तरीके से सोचना या अलग अलग तरीके से सोचना, निर्णय लेना, या हर पहलू को अलग अलग तरीके से देखना। तो लाइफ में हर चीज़ को देखने का नज़रिया कहीं ना कहीं बदला है आपने, तो इसीलिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी भी है, और अधिक लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ काम करना पसंद नहीं होता, टेक्निक्स अपनाते हैं अपने काम में, जिसके कारण 10 स्टेप को 2 स्टेप में करके ख़त्म करने की आदत यह देता है। लाइफ लाइन में जब भी इस तरह से चेंजेस होते हैं, कैसे, जैसे इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस को इंक्रीज करता है। जैसे कि ये सब चेंजेस आपके लाइफ में आपके हेल्थ के रिगार्डिंग और आपके कंफर्ट्स, लग्जरीज के रिगार्डिंग चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 18 से लेकर के 23 के मिड में। और फिर उसके बाद में एक सपोर्टिव लाइन आपकी बहुत एक्टिव हो रही है, यही 23 के एज से, जो कंटिन्यू रन भी हो रही है अप्रोक्सीमेटली 43-44 के एज तक। और फिर उसका स्लाइटली कुछ अनदर लाइन्स आ रही है, जिसके बाद में अलग अलग लोगों का टेम्परेरी बेस सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जितनी भी इधर पे ये रेखा काट के गई है, इस सब आपकी वरीज लाइन है, राहु की रेखाएं हैं जो नुकसान देती हैं, रुकावटें देती हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने गहरे असर आपको 29 से लेकर के, यानी 30 के एज से लेकर के अप्रोक्स 36 के एज तक मेजरली दिया। बहुत लॉसेस, बहुत सारे अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, ट्रबल, जिसमें हेल्थ, फैमिली, सारी चीज़ें इंक्लूड थी। बट अच्छी बात हमेशा यही रही कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव रही, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। देवदूत रेखा होती है जो सारे कष्ट से व्यक्ति को निकालती है, या कष्टों से लड़ने के लिए मदद करती है, या सहयोग कहीं ना कहीं से मिल जाता है। फिर उसके बाद जब आप खुद ने अपने दम से काम करना शुरू किया, तो मल्टीपल आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकलना शुरू हो गई, मरकरी लाइन भी निकलना शुरू हो गई, जो बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। फिलहाल ये मरकरी लाइन पूरी डेवलप नहीं है, जिसके कारण कंफर्म हो रहा है कि पैसा आता है, जैसे वैसे चले भी जाता है, रुक नहीं पाता, सेविंग इशू है। लेकिन अगर ऐसी तरह से आपने काम किया तो आपकी लक लाइन, जैसे हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मरकरी लाइन भी फुलफिल हो जाएगी, जिसके बाद में पैसा भी अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, हेल्थ में सुधार होना, और लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी होना, यानी मक्खन जीवन होना, यानी उतना कष्ट, पीड़ा, अड़चन, बाधा ना होना। और शुक्र से जब रेखा का कनेक्शन है तो स्पाउस सपोर्ट या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिल पाना, ये सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य का ये निर्माण कर रहा है। और शुक्र के ऊपर मैं आपकी इतनी सारी आड़ी रेखा कंफर्म कर रही है कि बहुत सारा बेबुनियाद इल्ज़ाम और बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा और बेफिजूल की चिंताएं आपको आपके घर परिवार में, खासकर स्पाउस या एक तरीके से ससुराल पक्ष के रिगार्डिंग देखने को मिला। बहुत सारे जब व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं अपने मैरिड या फैमिली लाइफ में, या एक तरीके से बहुत सारे अननेसेसरीज वरीज इनडायरेक्टली क्रिएट होना शुरू होता है, तो शुक्र ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। तो शुक्र डिस्टर्ब जब भी होता है, तो इस कंडीशन में डिस्टर्बेंस आपके मैरिड फैमिली लाइफ में ज़्यादा ना देते हुए आपकी प्लेजर में दे देगा। प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, प्रॉपर पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है, बहुत सारे डाउट्स या अननेसेसरीज वरीज या ओवर पॉजिटिवनेस किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के बना देता है। तो यहाँ पर क्या है कि जुपिटर आपके बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं स्टार्टिंग से ही, तो इसीलिए इस शुक्र का बहुत नेगेटिव अफेक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण रिलेशन टूटा नहीं है आपका। अदरवाइज इतना सारा आड़ी रेखा शुक्र को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ जाती हैं रिश्ते नातों में, दाम्पत्य जीवन में भी। लेकिन एक तो जुपिटर अच्छे रहे, जिसके कारण ब्लेसिंग्स ईश्वर की, आपके माता पिता या पूर्वजों की अच्छी रही, और दूसरा एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव रहा, तो इसीलिए बहुत सारे इश्यूज आए, ऑटोमेटिकली चले गए, उसको भी ये दर्शाता है। दूसरा, जब पार्टनर के करियर में या हेल्थ में इश्यूज आता है तो भी ऐसे लाइन ज़्यादा आती है, या फिर लाइफ लाइन के पैरेलल टच होती है। चिंता वाली बात नहीं है, किसी भी रेखा ने काटा नहीं है आपकी लाइफ लाइन को, तो वो सारे प्रॉब्लम इतने मेजर नहीं रहेंगे कि पूरी लाइफ ही अफेक्ट हो जाए। आपके पाम में हमेशा एक तरीके से सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, जुपिटर अच्छा है, तो किसी भी तरह से किया गया पूजा पाठ या नित्य कर्म
किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग जब भी आप करेंगे उनके लाइफ में अच्छा स्थिति हो जाएगा। आपका धर्म कर्म दूसरों को बहुत जल्दी लगेगा। शुक्र की स्थिति डेवलप ठीक है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और लग्जरीज कंफर्ट इंक्रीज करेगा। केतु की स्थिति में बाइफोर्केशन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है। जहाँ कहीं की भी ट्रैवलिंग करने की इच्छा हो, आने वाले समय में वो सब ट्रैवलिंग ईजिली हो पाएगी। इंटरनल एंड आउटर मास डेवलप ठीक है। शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल यानी मेंटल स्ट्रेंथ एंड करेज ये स्थिति में ठीक जा रही है। चंद्र के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन आता है, अननेसेसरीली डाउट, स्ट्रेस, फियर और रेस्टलेसनेस ये चीज़ें देखने को मिलता है। यानी बहुत सारे विचार रहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, बेफिजूल का डर भय चिंता बना रहता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? शुक्र के ऊपर। शुक्र किसका कारक है? लग्जरीज, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस और प्लेजर का। तो सब कुछ होने के बाद भी उस तरह की सुख शांति नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ आपको 52 के इस तक आते आते मिल जाएगी। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इधर भी माइंड लाइन में बाइफोर्क का साइन है, जो कि क्रिएटिविटी इंडिकेशंस देता है, क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग और मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करता है। मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है तो बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलता है। और लक लाइन में माइंड लाइन से फिर जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो अपने खुद के बौद्धिक योग्यता क्षमता के कारण प्रगति आपने 44 की उम्र के बाद में ज़्यादा की। जितनी बाहर की तरफ रेखा जा रही हैं मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को, और जितने भी ऊपर की तरफ रेखा जा रही हैं अपने एफर्ट से होने वाले ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी तरह का बहुत मेजर इशू नहीं आएगा और मेजर प्रोग्रेस सक्सेस आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। और आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त बहुत बड़ी बड़ी उन्नति, खुशियाँ या मनोकामनाएं पूर्ण आपकी होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।